हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चों, जो एक्टिव वॉइस होता है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव है। अब एक्टिव क्या है? एक्टिव है हमारा सब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, करता है, अगर वो सेंटेंस के अंदर कार्य कर रहा होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और अगर उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है तो वो होता है पैसिव वॉइस। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हमारा काम एक्टिव वॉइस से चल जा रहा था तो हमने पैसिव वॉइस क्यों बनाया, है ना। तो हमें ये बात को समझना है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। दोनों की सेंस, दोनों की मीनिंग एक ही है। मैंने पत्र लिखा और पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक। कुछ वाक्य तो बच्चों ऐसे होते हैं जिनका पैसिव और एक्टिव बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि कार्य किसने किया, बट ये दिखाना ज़रूरी होता है कि जो कार्य हुआ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम हिंदी में लिखें, हमने लिखा कि चोर मारा गया, ये एक वाक्य है। अगर हम इस तरीके का वाक्य लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये दिखा रहे हैं कि चोर को किसी ने मारा। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने मारा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि चोर जो था वो मारा गया, ठीक है। तो हमें अगर इसमें प्रेशर देना है, हमें इस पे फोकस करना है कि चोर, थीफ जो है वो किल्ड, यानी द थीफ वॉज किल्ड। तो इस तरीके के वाक्यों को बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर हमें कर्ता को शो करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पर हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है और क्यों हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। मेन एट लास्ट इसका कंक्लूज़न निकलता है कि पैसिव वॉइस में हमें जब किए गए कार्य के ऊपर फोकस करवाना होता है तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे मैं स्ट्रक्चर के द्वारा और सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये क्लियर करूँगी। देखो, हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारा जो वाक्य बनता है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कर्ता जो उस कार्य को कर रहा है। उसके बाद होती है वर्ब। अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब मांगती है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब से काम चल जाता है। और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसका अपोजिट हो जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये तो आप अपने माइंड पे क्लियर रख लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और एट लास्ट अगर ज़रूरत पड़े हमें कर्ता को शो करने की तो बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई के साथ हम अपने उस कर्ता को भी दिखा देते हैं जिसके द्वारा ये कार्य किया गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके अलावा कैसे करते हैं? जो हमारे सेंटेंस में दिया गया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जब हम कोई वर्ब रखते हैं, वो वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव मीन्स उसको अगर अपने साथ कर्म की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये शो करना ज़रूरी है कि कार्य किसके ऊपर किया गया, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इन्हीं प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब का ही हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। हम इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ठीक। सकर्मक क्रिया है जिसको हिंदी में कहते हैं, सकर्मक क्रिया का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो अब हमें यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमें वर्ब ट्रांजिटिव चाहिए। ट्रांजिटिव अगर वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट हमेशा होगा। तो अब पैसिव वॉइस बनाते समय हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, और जैसा कि पहले बताया है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ज़रूरत पड़े तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ तक हमारा इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है इंडेफिनिट टेंस का चार्ट। इंडेफिनिट टेंस आपको, आप इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको टेंस क्लियर करवाए हैं। अगर आपके नहीं हैं, डाउट है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे मेन कार्य होता है कि हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। अगर हमें ये पता नहीं है तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पहचानने का आसान सा तरीका है, हमें टेंस आने चाहिए। अगर हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, V1 प्लस SEIES। अगर हमारा पास्ट है तो V2 होगा, और अगर हमारा फ्यूचर है ये तो OBVS है, सेल और विल लेगा। और अगर हमारे मॉडल्स हैं तो मॉडल अपने आप में शो हो जाते हैं। अब हमें अगर पता है, पहला कार्य हो गया कि हमने अपना टेंस पहचान लिया। सेकेंड कार्य आता है कि टेंस को पहचानने के बाद, टेंस अगर हमने पहचान लिया तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अब उसको कन्वर्ट करने का काम आएगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था उसको हमने मेन सब्जेक्ट की जगह रख लिया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो IJMR लगाएंगे। वर्ब की तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ज़रूरत पड़े तो बाय, अदरवाइज सब्जेक्ट। ओके। और इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य पास्ट है तो हम उसी तरीके से ऑब्जेक्ट को लेके सब्जेक्ट की जगह पर रख लेंगे। और अगर पास्ट है वर्ज या वर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम विल बी इन फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर में हम केवल बी वर्ड, ये बी वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। शैल विल पहले से दिया रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और मॉडल में भी सेम फ्यूचर का ही रूल फॉलो होता है, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको ये सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाती हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल में है, पुलिस अरेस्टेड हिम। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो पहला हमारा टास्क क्या होगा कि हमें टेंस को पहचानना है। अब हमारे पास अगर ये टेंस आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पहचानेंगे। हमने ये सेकंड फॉर्म देखी और हमें पता चल गया कि ये पास्ट है, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। अब हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी हमारे माइंड में आ जाएगी कि वर्ज या वर लगेगा। अब कैसे लगेगा, हिम को हम ही बना रहे हैं तो ही जो है सिंगुलर है तो ये अपने आप वर्ज वर्ड अपने साथ लेगा। और अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड होती है तो हम इसको अरेस्टेड लिख देंगे। और वाक्य में अरेस्टेड वर्ड ये शो कर रहा है कि अरेस्ट हमेशा पुलिस ही करती है, तो हमें सब्जेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर क्या बना, ही वॉज अरेस्टेड। देखिए ये वाक्य क्या शो कर रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अरेस्ट किसने किया, क्योंकि ये तो सबको पता है पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन वह अरेस्ट हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है कि वह, उसको हम ये दिखा रहे हैं कि वह अरेस्ट हो गया, इसीलिए पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जैसे सेकंड वाला है, चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में लिखा है अ टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, क्योंकि सेकंड वाले में क्लियर नहीं हो पाएगा कि टेंस कौन सा है। थर्ड वाले में क्लियर समझ में आ रहा है कि हमें टीचेज वर्ड ये शो कर रहा है, SEIES लगा हुआ है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हमारा अ टीचर वर्ड जो है वो सिंगुलर है। तो अब ये हमारे जो टीचेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अ टीचर टीचेज व्हाट, इंग्लिश। तो इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बनाया। पहला टास्क कंप्लीट हुआ कि हमने क्या किया, टेंस पहचान लिया। दूसरा टास्क, अब टेंस पहचानने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, वो याद आ गई कि प्रेजेंट में IJMR लगता है। अब हमारा इंग्लिश जो है सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में आती है, तो हमारा सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज टॉट हेयर। यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम उसको एज इट इज ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य लें तो ये देखिए बच्चों, कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य में क्या होता है, यू वर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। तो अब हमने वर से ये पहचाना, वर वर्ड से ये पहचाना कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ING फॉर्म अपने आप में शो करती है कि मैं कॉन्टिन्यूस हूँ। ठीक, तो हमें टेंस पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कॉन्टिन्यूस का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यू वर टॉकिंग व्हाट, अबाउट व्हाट,
टेकिंग, यू वर नॉट टेकिंग व्हाट एग्ज़ाम। तो द एग्ज़ाम हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकल के आया। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द एग्ज़ाम, क्योंकि ये सिंगुलर है वॉज लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। बीइंग, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कंटिन्यूस टेंस में लगती है, और टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर हमने पैसिव वॉइस बनाना है, हम चाहे इंडेफिनिट बनाएं, कॉन्टिन्यूस बनाएं, परफेक्ट बनाएं, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। और बाकी सेंटेंस एज इट इज़, सीरियसली बाय यू, यहाँ पर यू की ज़रूरत थी तो हमने बाय यू ऐड कर दिया। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बनता है। और सेम वे में हमारा परफेक्ट भी बनता है। परफेक्ट में केवल हैव और बीन वर्ड ऐड करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर बीइंग वर्ड कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं, तो बीन वर्ड हमारा परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। और सेम थर्ड फॉर्म एज इट इज़ लगती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रोगेटिव का और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ़ यू आर like my video, please like and subscribe.